Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 9.2, question number 3 to question number 8. Question number 3 है हमारे पास. Given data, area of triangle ABC is equal to 36 centimeter square. ये हमारे पास एक ट्राइंगल शेप हमें दी गई है, फिगर दी गई है. इसमें उसने कहा कि ये ए बी सी ट्राइंगल जो है इसका एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये वाली लेंथ ए बी जो है ये है 6 सेंटीमीटर. ए से लेकर बी तक ये 6 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई. हमने ए डी ई का एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हमने फाइंड करना है. ए डी ई यानी ये होल ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड करना है. एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरी है ए डी ई. तो और यहाँ पे एक और चीज़, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है, साथ में बी डी इज इक्वल टू ये 4 सेंटीमीटर है. अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं. क्योंकि सिमिलर होंगी तो फिर हम रेशो ऑफ एरिया वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे. तो सिमिलर देखने के लिए हमें कुछ चीज़ें चेक करना होंगी. अब ये जो एंगल ए है ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है, ए बी सी के अंदर भी है और ए डी ई के अंदर भी है. तो फिर हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और ये क्या है, ये कॉमन है यानी ये दोनों के अंदर मौजूद है. अब ये एरो शो करता है कि बी सी और डी ई ये दोनों जो हैं पैरेलल लाइंस हैं. तो जब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इट्स मीन कि ये डी एंगल और ये बी एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं. कि वो लाइन जो कि दो पैरेलल लाइंस को आपस में कट कर रही होती है उसके साथ बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. बी और डी आपस में इक्वल होगा. इसी तरीके से ये सी और ई जो हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे. तो जब किसी ट्राइंगल के हम लिख लेते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई. तो रीज़न क्या है, बिकॉज बी सी एंड डी ई आर पैरेलल. ये हम बात जानते हैं कि जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स कम अज़ कम हम इक्वल प्रूव कर दें, दो एंगल्स, ये बी और डी इक्वल हो गया, सी और ई इक्वल हो गया, और एंगल ए तो है ही कॉमन है, यानी तीनों इक्वल हैं. जब तीनों इक्वल हैं तो सो ट्राइंगल्स आर पैरेलल. हेंस ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle ADE. यानी ये ABC और ADE ये दोनों आपस में क्या हैं, ये सिमिलर हैं. जब ये सिमिलर हैं तो अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन सबसे पहले हमें गिवन डाटा क्या है उसको हमें देखना होगा कि ट्राइंगल ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको हम L1 कंसीडर एरिया है तो A1 कंसीडर करते हैं. तो वो कितना दिया गया हमें, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई. तो इसको हम A2 कंसीडर कर लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ये हम A2 कंसीडर करते हैं और ये हमने फाइंड करना है. अब ट्राइंगल ए बी सी में हमें ए बी गिवन है, वो है 6, तो ये हमारी L1 होगी. तो L1 जो है वो हमारा कितना हो गया, वो 6 सेंटीमीटर हो गया. अब L2 जो है इसके कंपैरेटिव जो L2 है जिसके साथ इसका रेशो बनेगा वो है ए डी, और वो कितना है, ए बी प्लस बी डी, यानी ए डी इन दोनों के बराबर है. ए डी इज इक्वल टू ए बी
प्लस बी डी, और ए बी 6 है, बी डी भी हमें गिवन है वो 4 है, तो ये है 10 सेंटीमीटर। और इसको हम ले लेते हैं कि ये L2 है, ये हमने L2 कंसीडर कर लिया। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, रेशो ऑफ एरिया वाला, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। जी वैल्यूज पुट करते हैं। A1 इज इक्वल टू 36, A2 हमने फाइंड करना है। L1 की वैल्यू है 6 और L2 है 10, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 36/A2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100। ये 100 इधर आ जाएगा और ये A2 इधर आ जाएगा। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय A2। ये 36 इधर आके डिवाइड होगा, ओवर 36 इज इक्वल टू A2। ये 36 से कट जाएगा, तो A2 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 100, और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE यानी A2 हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED। अब अगर हम शेप पे गौर करें, ट्रेपीजियम कौन सी है, BCDE, ये एरिया जो है ये ट्रेपीजियम का है। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए अगर हम टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल से ये छोटी ट्राइंगल ABC माइनस कर दें, तो इसका ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ BCDE ये इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए ADE यानी A2 से A1 को हम माइनस कर देते हैं। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BCDE विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 कितना आया हमारा, ये हमने अभी फाइंड किया है 100, A2 की जगह पे 100 माइनस, और A1 कितना था, ये हमें गिवन था 36, तो इसकी जगह पर 36। तो एरिया ऑफ BCDE 100 माइनस 36, ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था जिसको हमने फाइंड करना था। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, उसने कहा ये दोनों सिमिलर हैं, विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3, स्केल फैक्टर K3 है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अब हमारे पास ये जो स्केल फैक्टर है, ये स्केल फैक्टर का क्या चक्कर है, ये हम इसको देखते हैं कि हमें बुक इस बारे में क्या रहनुमाई देती है। तो जब हम बुक से कंसल्ट करते हैं तो हमें कुछ यूँ मिलता है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 स्क्वायर। सिंस ईच लेंथ इज K टाइम्स ऑफ द अदर्स, वी टेक L1/L2 इज इक्वल टू K। यानी ये जो L1/L2 है इसकी जगह पर K आ जाएगा, और फार्मूला हमारा क्या बनेगा, A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, और ये K हमारा क्या है, ये स्केल फैक्टर है। तो डाटा हमें जो गिवन है वो फिर क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी A1 इज इक्वल टू 50, K इज इक्वल टू 3 और A2 हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, A1/A2
इज इक्वल टू के स्क्वायर जी। तो A1 इज इक्वल टू 50 ओवर A2 और K की वैल्यू है 3 स्क्वायर। 50 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, ये A2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा यूं, तो 9 को हम इधर ले आएंगे। 50 ओवर 9 इज इक्वल टू A2, और जब हम इसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि बुक के ऊपर पीछे आंसर हमारा जो होल के अंदर है, तो 50 डिवाइडेड बाय 9 5 जार 45 5, तो 5 होल 5 बाय A2 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 होल 5 बाय 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमारा सेंटीमीटर है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड्रिलेटरल्स ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ABCD एंड EFGH आर सिमिलर, ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये सिमिलर हैं विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 1/4। K भी हमें गिवन है 1/4 है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इसे हम A1 सपोज कर लेते हैं, A1 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, यानी इसका हमने फाइंड करना है एरिया, और इसे हम A2 सपोज कर लेते हैं कि A1 जो है वो हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 जो है वो हमने फाइंड करना है, और K जो है स्केल फैक्टर जो है वो 1/4 है। तो एज प्रीवियस फार्मूला हमारा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं हम, A1 की वैल्यू 64 ओवर A2 हमने फाइंड करना है, K इज इक्वल टू 1/4, तो K की जगह पर 1/4 का स्क्वायर। 64 ओवर A2 इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये उधर मल्टीप्लाई ये उधर मल्टीप्लाई, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू A2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A2 ही आ जाएगा। तो A2 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 64 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 64 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हमारे पास आ जाता है 1024, और यूनिट हमारा क्या है, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 9.2, द एरियाज ऑफ अ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 16 एंड 25, यानी A1 इज इक्वल टू 16, A2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर है, जो उन साइड्स का जो पेयर है, यानी जो L1 और L2 है, इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो हमने फाइंड करनी है, L1 रेशो L2, ये हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं, ये हमने गिवन डाटा लिख लिया, A1 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, A2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और L1 रेशो L2 हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारा एज प्रीवियस इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, A1 इज इक्वल टू 16 और A2 इज इक्वल टू 25, और L1 ओवर L2 का स्क्वायर। हमें तो रेशो चाहिए L1 और L2 के दरमियान, ये स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो हमने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसका स्क्वायर रूट इससे ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास L1 ओवर L2। इस साइड 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी हमारे पास L1 ओवर L2, इसको हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं 4/5, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। तो चूंकि हमें रेशो में आंसर देना है, तो हम इसे रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं, L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 4/5। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 9.2, 7 नंबर क्वेश्चन, the areas of two similar triangles are 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो ट्राइंगल्स के एरियाज हमें गिवन है, ये A1 है, ये A2 है।
इफ़ द बेस ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, यानी इस लार्जर ट्राइंगल की जो बेस है यानी L1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, यानी हमने L2 फाइंड करनी है। गिवन डाटा हमें क्या है, A1 इज इक्वल टू 144 और A2 इज इक्वल टू 81, हमने लिख लिया गिवन डाटा, और L1 इज इक्वल टू 30 और L2 हमने फाइंड करना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, A1 144 और A2 इज इक्वल टू 81 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू 30 ओवर L2 होल स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9 9 जार 81, 9 1 5 कैरी 54, 9 6 जार 54, तो 16 ओवर 9 इज इक्वल टू, ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर ओवर L2 का स्क्वायर, 16 ओवर 9 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर इक्वल होता है 900 के, 900 ओवर L2 का स्क्वायर। जी ये 9 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये L2 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली हम इसे कर देते हैं। तो आंसर हमारे पास आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 9, ये 16 इधर आके डिवाइड होगा, L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 16। इसे हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, 900 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 16, it will be equal to 506.25। इसे हम पहले सिंप्लीफाई ना कर लें, 900 को 9 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 8100 ओवर 16, L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8100 डिवाइडेड बाय 16, 506.25, 506.25। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 506.25, इट विल बी इक्वल टू 22.5, तो L2 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 22.5 सेंटीमीटर, और ये हमने सेकेंड लेंथ जो है उसकी बेस फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 9.2, अ रेगुलर हेप्टागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागन। उसने कहा एक रेगुलर हेप्टागन है, उसको ऊपर रखा जा रहा है, फिट किया जा रहा है एक लार्जर रेगुलर हेप्टागन के ऊपर, एंड ईच साइड ऑफ अ लार्जर हेप्टागन इज 1.7 टाइम्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन। वो जो स्मॉलर हेप्टागन और लार्जर हेप्टागन के दरमियान जो स्केल फैक्टर है वो कितना है, 1.7 टाइम्स। If the area of the smaller heptagon is known to be 100 centimeter square, find the area of the larger heptagon। तो लार्जर का हमने एरिया फाइंड करना है, तो हम गिवन डाटा हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागन, एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागन वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्केल फैक्टर जो है वो हमें मालूम है, हमें गिवन है, वो है 1.7, और हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन। ये स्मॉलर को हम A1 कंसीडर कर लेते हैं और लार्जर को हम A2 कंसीडर कर लेते हैं, जो हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, A1 ओवर A2, सॉरी लार्जर को A1 कंसीडर करेंगे हम, ये A1 होगी
ये A2 होगी। क्योंकि हमें जो स्केल फैक्टर दिया गया है उसमें हमें ये चेक करें, and each side of the larger heptagon is 1.7 times the sides of the smaller heptagon। तो लार्जर हेप्टागॉन जो वो ऊपर आएगी और स्मॉलर हेप्टागॉन नीचे आएगी। तो इस क्योंकि A1 ऊपर होता है तो हम लार्जर को ऊपर रखेंगे। तो बहरहाल हम फार्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागॉन ओवर एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागॉन इज इक्वल टू के स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। लार्जर हमारा A1 है, या इसी तरह हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागॉन ओवर स्मॉलर का एरिया 100 है, ये हमने नीचे 100 लिख दिया, इज इक्वल टू के की वैल्यू है 1.7 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागॉन इज इक्वल टू 1.7 का स्क्वायर, 1.7 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2.89 मल्टीप्लाई बाई ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 289 और यूनिट हमारा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल आएगा। जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.2 जो है ये भी ख़त्म हो गई। यकीनन आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को इस चैनल को विज़िट करने की दावत भी दिया करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।